जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से बड़ी ठंड, ऊपरी इलाकों में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम के मिजाज में कल नरमी आने का अनुमान। साप्ताहिक पाबंदियों का केंद्र शासित प्रदेश में दिखा खासा असर, दुकानें बंद रहने से तमाम बाजार रहे सूने। ज्यादातर इलाकों में यात्री वाहन भी नहीं उतरे सड़कों पर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित होने से बड़ी मुसाफिरों की दिक्कतें। साप्ताहिक पाबंदियों ने किया आग में घी का काम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते आज भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। जम्मू सूबे के साथ साथ कश्मीर संभाग के कई जिलों में आज ताजा बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। जम्मू संभाग के पत्नीटॉप के अलावा भद्रवाह और कश्मीर के कोकरनाग सहित कई अन्य इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोग घरों में दुबके रहे। है बर्फबारी हो रही है, लोगों को मजा आ रहा है बर्फ में। लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन लगाया गया है। इसको लोगों को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन लगा है, कोई खतरा ही है, तभी लोग गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सोच रही है कि लॉकडाउन लगे तब लोगों का बच सके। लोगों को चाहिए बर्फ भी है, आराम से घर में बैठे बुखारियों के नीचे बैठे आराम से लॉकडाउन का मजा उठाए और बर्फ का भी लुत्फ उठाएं घर बैठे आराम से। बर्फ जमा पड़ रही है, ऊपर से इंतजामिया का लॉकडाउन भी है, साथ में ऊपर वाले का भी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लोगों को, सरकार को आज लोगों को ज़्यादा अंदर धकेलने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद ब खुद आज अंदर आराम से बैठे हुए हैं। अब तो यही है, कुछ लोग मज़े ले रहे हैं और जिला इंतजामिया से हमारी यही गुजारिश है कि अगर बर्फ़ ज़्यादा हुई तो थोड़ा सा अलर्ट रहें कि इनके लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। बाकी बर्फ़ हो, लॉकडाउन हो, लोग मुतमईन हैं। तो इसी के साथ हम तमाम जिला इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। बाकी ऊपर वाले का फजल है, सारे यहाँ पर खुश आनंद। वैसे बिजली भी आज चल रही है और रोडों में जो बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी लगभग जमा भी हुई है, गाड़ियाँ भी टोटली बंद हैं। लोग घरों में बखारियाँ तप रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं, मूंगफलियाँ खा रहे हैं, गचा खा रहे हैं, मतलब गर्म आइटम जो भी है वो धड़ाधड़ खा रहे हैं। तो इसी के साथ हम कोरोना के कारण उपज रहे हालात के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में लगाई गई साप्ताहिक पाबंदियों का आज रविवार को खासा असर देखा गया। जम्मू में अधिकांश दुकानें बंद रहीं और सड़कों से यात्री वाहन भी नदारद रहे। ट्रांसपोर्ट पर हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्टरों ने आज बसें व मिनी बसें सड़कों पर उतारने से परहेज किया। पाबंदियों के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है और कल यानी सोमवार सुबह 6 बजे से पाबंदियां हट जाएंगी। स्थानीय लोगों ने भी इन पाबंदियों के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन का आभार जताया है। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का सिस्टम किया है वो बहुत ही अच्छा है और इस पे लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी मतलब कि अवेयर होना चाहिए। और जो सैटरडे और संडे इन्होंने मतलब लॉकडाउन का सिस्टम किया हुआ ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो कोरोना के जो केसेस हैं ये बहुत ही बढ़ रहे हैं। इसलिए इससे लोगों को भी कुछ मतलब सहूलियत मिलेगी और कुछ ऐसे जो मतलब अदारे हैं या कोई दुकानें हैं या दफ्तर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है कि इसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। जो लॉकडाउन हुआ है इस लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं। तो हम ये जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आप पूरे तरीके से पालन करें। जिस तरीके से जम्मू शहर के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें ताकि ये जो महामारी द्वारा जो फैल रही है इसको हम ख़त्म कर सकें। और सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो गरीब मजदूर जो मजबूर लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन से कई लोगों की जो जीविका होती है, जो रोजी रोटी होती है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। उनका भी ध्यान रखें और हम सबको प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए और इस महामारी के खिलाफ
हमें मिलजुल के लड़ना चाहिए ताकि हम इस महामारी का अंत कर सकें। लॉकडाउन होना चाहिए, दिस इज गुड थिंग फॉर पीपल। केसेस देखिए, बहुत केसेस बढ़ चुके हैं बेसिकली, दैट्स अच्छी बात है कि लॉकडाउन हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये होना चाहिए कि टाइमिंग पहले बता देते हैं और कुछ, बाद में टाइमिंग और कुछ होती है। ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा चेंज कर ले कि टाइम जो बताना तो एक ही बारी बता दे, कि लोग भी अवेयर हो जाए, बेटर हो जाए कि टाइम एक बार ही बता दे। कश्मीर घाटी के तमाम जिलों में भी आज साप्ताहिक पाबंदियों का दौर जारी रहा। बात करें अगर श्रीनगर की, तो वहां तमाम बाजार बंद रहे और जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहीं। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी न होने के बावजूद सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दौड़ते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बाकी अजला के साथ साथ श्रीनगर भी आज तीसरे रोज बंद है, जहां कारोबारी इदारे आज भी बंद हैं। दुकानों की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सड़कों से गायब हैं। वहीं लोग भी एहतियाती तौर पर अपने अपने घरों में महदूद हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि कल फिर से एक बार जो है लॉकडाउन खोला जाएगा और फिर से मामूलाती जिंदगी जो है वो बहाल होगी। लेकिन इस बीच जो लोगों का और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी जगह पर एहतियात बरता जाए। जहां हम इंतजामिया की तरफ से जो एहलकार हैं उनको जगह जगह पर देखते हैं तैनात, और लोगों से इस्तदा करते नजर आते हैं कि कोविड-19 के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको निफाज में लाया जाए। वहीं लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड मुखालिफ जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, उनका सख्ती से निफाज अमल में लाए, ताकि जो केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है उसे रोका जा सके और एक बार फिर से नॉर्मल जिंदगी जो है वो बहाल हो सके। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि तीसरी लहर के लिए प्रिडिक्ट किया गया है, और अगर खुदा न खास्ता केसेस में इसी तरह लगातार इजाफा होता रहा तो शायद परमानेंट लॉकडाउन लग सकता है। खान मुदस्सिर के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात अक्सर बाधित रहने से जम्मू में कश्मीर घाटी रवाना होने वाले कई लोग फंस गए हैं। इन लोगों के लिए जहां मौसम खलनायक की भूमिका निभा रहा है, वहीं साप्ताहिक पाबंदियों से भी ये लोग परेशान हो रहे हैं। खासतौर पर टैक्सी चलाकर अपना और अपने परिवारों का पेट भरने वाले लोगों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा होकर रह गए। माना जा रहा है कि मौसम में सुधार होने पर ही इन लोगों को जम्मू से घाटी की ओर रवाना होने की इजाजत दी जाएगी। कोला लाया, बारिश ऊपर से पड़ता है, रास्ते में पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है, बहुत लॉकडाउन का परेशानी हो रहा है, रास्ते का परेशानी उठ गई है। देखो हमने ये कोला से इधर से लाया 40-45 रुपये में 1 किलो में, ये हम इधर लगाएंगे, थोड़ा जलाएंगे, घर में हो जाएगा। लोग बहुत परेशान, छोटा छोटा बच्चा है इधर, ये भी परेशान है, हम भी परेशान, थोड़ा और हमारे कष्ट है, रास्ता का होना चाहिए और हमें मुश्किलात हल होना चाहिए। लॉकडाउन से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है, आज कितने साल हो गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत मुश्किलात होता है सर, क्या करूँगा, मुसीबत में फंस गए। अब आज लॉकडाउन है तो बहुत लोग फंसे हैं यहाँ। हमने समावार निकाला, थोड़ा चाय शाय पिलाया इनको, तो गाड़ी सारी बंद है, रास्ता बंद है, बहुत दिन 2 दिन से परेशान है लोग, इसी वजह से इनको चाय शाय पिलाया। यही आप चाय लेकर आता है, बस इंशाल्लाह रास्ता मत खुल जाएगा तो निकलेंगे। रास्ते की दिक्कत बहुत हो गई है, बहुत मुश्किलात है। देखो ये लोग इतने परेशान है, लॉकडाउन की वजह से ज्यादा परेशान है, कहीं चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, बहुत परेशानी है इस चीज। ये वो बारिश का वजह से हो गया, वो बारिश गिर रहा है, रास्ते बहुत खराब है, पत्तियां आ गई है, बर्फ गिर रहा है, तो इसलिए तो बंद किया यहाँ पे, 2 दिन से यहाँ पे बंद है। तो आते बार भी 2 दिन रहा वहाँ काजीगुंड में, वहाँ पे भी वो छोड़ा नहीं, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, इसलिए बहुत क्या करेगा सर। यहाँ से लॉकडाउन भी है, खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, रास्ते में कहीं जाता था खाना खाने के लिए वो नहीं मिलता है, कहीं भी कुछ नहीं मिलता है, बहुत परेशान है यहाँ पे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खासतौर पर कश्मीर सूबे के सभी जिले कड़े सुरक्षा घेरे में हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी पहले से और चौकस हो गए हैं। बात करें अगर बारामूला जिले की, तो वहां हाईवे के अलावा अंदरूनी मार्गों पर भी अतिरिक्त नाके स्थापित किए गए हैं, जहां हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता के साथ तलाशी ली जा रही है। राष्ट्रीय पर्व पर देशद्रोही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके, इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। देखिए, ये तो हम सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ रिपब्लिक डे आने वाला है, और
उसी सिलसिले में हमारी तैयारियां जारी हैं। हमारे सभी लेवल्स पे जो जो इवेंट होते रहे हैं पास्ट में, उसी तरीके से इस बार भी इवेंट्स होंगे और सारी तैयारियां जो हैं इसमें मुकम्मल हो चुकी हैं। 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो जोर खरोश से चल रही हैं। इस वक्त हम जिले बारामूला के खानपुरा के इस मुकाम पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे चाक चौबंद हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या CRPF की बात करें। इसके साथ साथ जो बाकी दस्ते यहाँ पे तैनात हैं और किस तरह यहाँ पे जो है गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और शनाख्ती कार्ड बाज़ाब्ता तौर पर चेक किए जाते हैं। क्योंकि अगर से देखा जाए पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया की तकरीब कुछ ही दिनों के बाद जो है इनेकाद होने वाली है। और अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में यानी कि DPL में सबसे बड़ी तकरीब इनेकाद की जाएगी और वहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार जी खुद परेड पे सलामी लेगा और इसके साथ साथ प्रोग्राम भी वहाँ पे होंगे। और अगर हम उड़ी की बात करें, उड़ी में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि SDM हरविंदर सिंह वो वहाँ पे परेड पे सलामी लेगा। और अगर ज़िला इंतजामिया की तरफ से, चाहे पुलिस महकमे की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जो इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं वो बिल्कुल मुकम्मल किए गए हैं। बारामूला से मैं नदीम मानी के साथ इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। जम्मू में भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉलंटियर एसोसिएशन ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित कर देश की आजादी के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। दूसरी ओर कठुआ में पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और इसी तरह जम्मू में भी आज महेशपुरा चौक में जो पिछले 26 साल से मना रहे हैं, आज बड़ी खुशी से मना रहे हैं उस नेताजी का जन्मदिन जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। तब वो नौजवान थे और नौजवानों ने अपनी जो कुर्बानी दी है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। नेताजी ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें पानी आज़ादी दूंगा। तो वो आज़ादी जो है आज हम सब मिलकर उसी का नाम लेकर नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि जो लोग इस देश से चले गए हैं, कम से कम हमारा एक फ़र्ज बनता है, आने वाले नौजवानों का फ़र्ज बनता है कि हम इस दिन को खुशी से मनाएं और आगे आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसको हम बताएं कि ये नेताजी के बारे में। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के ऊपर जहां पे आकर के उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मैं खास करके आज इस बात की हमें बड़ी ही खुशी है, जिस बात से कि हमारे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया है कि आज से जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है वो 24 जनवरी से बजाय 23 जनवरी से हम जो है वो शुरू करेंगे। और जो उससे भी बड़ा फैसला उनका ये है कि इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसकी वो आज स्थापना करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए और हमारे पूरे भारतवासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है। जल भराव की समस्या का समाधान न किए जाने के विरोध में कठुआ के वार्ड नंबर 18 के लोगों ने आज बारिश के बीच प्रदर्शन कर अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाया। लोगों का कहना था कि इस सड़क का निर्माण 19 साल पहले किया गया था और उसके बाद इसकी कोई सुध नहीं ली गई। इकट्ठे हुए हैं। पिछले 19 वर्ष से ये सड़क बनी थी जो नगरी रोड से यहाँ अंदर को बाल आश्रम को जाती है और उसके बाद इस सड़क की ओर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जब भी बरसात होती है तो यहाँ पर कम से कम घुटने से ऊपर तक पानी होता है और कोई गाड़ी निकालना भी, मोटरसाइकिल वाले कभी गिरते हैं, कभी कोई गिरता है, कभी कोई गिरता है। हमने बहुत बार एप्लीकेशन दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी थी और पीछे कमेटी को भी हमने अप्रोच किया था, म्यूनसिपल कमेटी को, लेकिन कोई भी उस पर एक्शन नहीं हुआ है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये जितने भी यहाँ पर रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए हैं सभी की यही मांग है कि इस सड़क को दोबारा से बनाया जाए और बाकायदा सोलिंग की जाए। ये बाल आश्रम के बच्चे हैं और कितने रेजिडेंट्स हैं, पीछे दूर तक मोहल्ला जाता है
तो वहाँ ऊपर इरिगेशन का एक नाला भी है। जब भी बरसात होती है वो ओवरफ्लो होकर सारा पानी सड़क के ऊपर आता है और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत देर से ये बस अड्डे के रास्ते में से निकल रहे हैं बरसात के दिनों में। तो हमारी यही मांग है, यही रिक्वेस्ट है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। गांधरबल जिले के कंगन में बाटापोरा कलासपाती गांव में सिद्ध नाले पर पक्के पुल का निर्माण न होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस नाले पर दशकों पुराना लकड़ी का एक अस्थायी पुल ही नाला पार करने का एकमात्र साधन है और लोगों की माने तो इस पुल से कई माल मवेशी गिरकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। उनका कहना है कि इंसानों के लिए भी ये पुल खतरा साबित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस नाले पर पुल का निर्माण करने का मसौदा तैयार नहीं कर पाया है। और जनाबों से गुजारिश है कि कई सालों से हमारा ये पुल जो है आप देख रहे हो खस्ता हाल हो गया है। हालांकि 3 साल में कम से कम कई मवेशी इसमें चले गए और जब हम डेरा लेकर वहाँ जाते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है उनको कि ये रास्ता भी देखा आपने, रास्ता तो बिल्कुल दरिया के साथ है और कितना जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आवाम तक ये हमारे कहीं मुतल्लक तक ये अपील पहुंचनी चाहिए कि हमें ये पुल जरूर देना चाहिए, क्योंकि आइंदा साल कम से कम 60-70 हज़ार की एक मवेशी गिर गई, वो जान से चले। अब हमारे बच्चों को और हम लोगों को बहुत परेशानी है कि इसमें चलने में बहुत मुश्किल होती है। तो देखो आपने खुद देखा है, आपने आंखों ख्याल से, तो हम चल नहीं पा सकते, इसमें डंडा लेकर चलना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो गया जंगल में तो हमें फिर अल्लाह रहम करे कि वो वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी तो ये इल्तिजा है आप लोगों से कि ये हमारा पुल बनना चाहिए। असल क्या मसला है कि आप देखेंगे दाएं बाएं जो भी इलाके हैं, नीचे रंवारी है, ऊपर कुलन है, उनके पास हर एक के पास एक के बदले 2-2 ब्रिज हैं। गाड़ी के लिए अलग और जो पैदल लोग आ जा रहे हैं उनके लिए अलग। ये सिर्फ रेल का एक ऐसा इलाका है जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। कई बार पैसे आए, कई बार चले गए, पुल बन ही नहीं रहा है। पार 500 के चूल्हे के करीब है पार, वो बेचारे तो बहुत उनको परेशानी होती है। इसमें अगर माँ बहनें कोई बीमार होगी तो उनको चारपाई पे लाया जा रहा है वहाँ से, यानी कि डांच पेट्स पे वहां मंत्रावन 5 पे वहां या प्रतारण। इतनी परेशानी होने के बावजूद अब अगर ये गिर गया गोया कि उसके बावजूद उन बेचारों को या तो कम से कम वहां से कुलन से होके वो 2-4-5 किलोमीटर पैदल जाना होगा, उसके बाद वो अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। ये पार वाले जो घर हैं इनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। या अक्सर बेशतर मौसम गर्मा में भी एक बार तो गिर गया था, फिर बहुत सारी भेड़ बकरियां भी हैं या गाय है, भैंस एक की थी बेचारे की, नीचे बस्ती में एक रहता है, वो भी नीचे की। ऐसे कल को कोई माँ बहन भी गिर सकती है। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे थे, ये भी कभी इसमें गिर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज भी लोग सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है जिला रियासी के ब्लॉक पोनी का रुलकियां, जो इस आधुनिक दौर में भी पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। सूखी पड़ी ये पानी की टंकी और बर्तन पोल खोल रहे हैं सरकार के दावों की। आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला रियासी के ब्लॉक पोने के गांव रोलकिया के लोग पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। जल शक्ति विभाग की ओर से इस गांव के हर परिवार को 15 दिनों में एक बार 200 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इस 200 लीटर पानी से ये लोग खाना बनाते हैं, नहाते धोते हैं और इसी पानी को अपने पशुओं को भी पिलाते हैं। साड़ी की मतलब रियासी तो साड़ी गड्डी आंदी सर पानी वाली पानी की गड्डी आंदी सर 15 दिन विच अब 15 दिन विच एक बारी आंदी सर 200 लीटर पानी सिर्फ उन्हें दिंदे सर हर एक परिवार नूं सर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सर ਅਸੀਂ नहाना भी पैंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सर कपड़े भी धोने, फिर ਉਹਦੇ सर पशु भी उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ सर। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहाने धोने विच भी सर वही पानी यूज ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ सर। दिनें बाद गड्डी आनी ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲੇ ਹੀ ਪਿਲਾਣੇ, बकरियां पिलाना, आपे कपड़े धोना, ਕੀ करना सर। इस गांव में प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने शौचालय तो बनाए हैं, लेकिन इन शौचालयों में प्रयोग करने के लिए इस गांव के लोगों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है। नहाने के लिए इस गांव के बड़ों और बच्चों को कई किलोमीटर का सफर तय कर बाहर जाना पड़ता है।
हमारे घर घर मोदी जी ने कहा है हमारे घर घर शौचालय है, पर हमारे यहाँ पर रुलकिया में 15 दिनों के बाद एक गाड़ी आती है और 200 लीटर पानी देती है, और हम नहाने और धोने के लिए 20 किलोमीटर दूर भारत में जाते हैं नहाने के लिए। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र की पानी की समस्या को देखते हुए यहां पर वर्ष 2007 में वाटर स्कीम के निर्माण का शुभारंभ किया था, लेकिन आज 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये स्कीम पूरी नहीं हुई। सारी मेन प्रॉब्लम है सर पानी जी। पानी सर सारा पानी 2007 ਵਿੱਚ सर सारा काम चालू है जी सर, हाली तक सारा 2022 हो चुका है सर, हाली तक सारा काम कुछ नहीं पूरा किया सर। 15 साल से जहाँ से स्कीम चली है कि पानी आएगा, जहाँ पर पानी नहीं आया अभी तक, और 15 दिन के बाद जहाँ पर गाड़ी आती है, हम जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए हफ्ते के बाद उधर नीचे जाते हैं। अभी तक तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं यहाँ पे जी। 15 सालों से जो हमारा पानी की स्कीम थी, एक दो जो बारकनाला टू रुलकियां, अभी तक तो ये 2 मोटर लगी चुकी है और अभी 1 मोटर बकाया है। और हम लोग ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम रुलकिया में कम से कम पानी तो पीने के लिए मिलना चाहिए जी। ये कब से स्कीम शुरू हुई है जो आपने कहा? 2007 में शुरू हुई थी ये जी, और अभी 2021 में डीसी मैडम आई थी रियासी से जी। उन्होंने हमारे को बोला था कि 7 दिनों के अंदर आपका पानी का जो स्कीम है तो ये चालू हो जाएगी। अभी तक तो 2021 भी खत्म हो गया, 2022 लग चुका है, अभी तक यहाँ पे पानी के लिए कोई भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई भी सोच नहीं देखा हुआ है। पानी की समस्या से जूझ रहे इन लोगों का आरोप है कि पिछले 74 वर्षों से सरकार और सियासी दलों के नेताओं द्वारा उन्हें छला जा रहा है। अब इस गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पानी मिलेगा तो तभी इस गांव के लोग मतदान करेंगे। परेशानी कोई परेशानी हमारी इधर तो अभी तक नहीं, हमारी कुछ भी सुविधा कोई भी नहीं हुई अभी तक। और जो मतलब स्कूल के बारे में सर और हमारे पानी के बारे में है जो, तो बहुत ही हमारे को कष्ट है। सबसे बड़ी स्कूल के बच्चों की बहुत कष्ट है सर। कैसे कि इधर से चल के 15 किलोमीटर हमारे बच्चे कुछ पढ़े हैं 12 क्लास में, तो अभी आगे पढ़ने के लिए वो चॉइस है उनकी, मगर वो अभी जवान बच्चे हैं, अभी उनको जंगलों झाड़ू में हम भेज भी नहीं सकते सर। और अगर इतनी मेहरबानी होए कि एक गाड़ी हमारे को 2 टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट कोई दे दे हमारे को, तो बहुत उनका धन्यवाद है सर। और सर यो स्कूल में शौचालय बने हुए हैं सर, उसमें अभी कीड़े पड़ के अभी उधर से उपल के बाहर आ गए हैं। सरकार ने देश के लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत की थी, लेकिन रियासी के पोनी ब्लॉक के गांव रुलकिया में रहने वाले लोगों के घरों में अभी तक नल नहीं लग पाया। इस योजना को दूर दराज इलाकों तक पहुंचने में जम्मू कश्मीर का जल शक्ति विभाग अभी तक शक्तिहीन सिद्ध हुआ है। रियासी से संजीव प्राशद के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बुजुर्गों पर भारी पड़ता जा रहा है। जेएमसी अस्पताल की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा के मुताबिक मौजूदा समय में कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें अधिकतर संख्या बुजुर्ग लोगों की है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सतर्कता की जरूरत है। कोरोना से निपटने के लिए जम्मू के जेएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों द्वारा विभाग हर तरह के प्रबंध जो है वो कर रहा है, जहां 24 घंटे स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की सेवा के लिए तैयार हैं। और देखा जा रहा है कि ज़्यादा उम्र के कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों में ही डेथ्स ज़्यादा देखी जा रही हैं। और बिल्कुल वो जो बुजुर्ग वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनकी प्रोटेक्शन का दायित्व हम सब पे है। और हर युवा इम्यून कॉम्पिटेंट जो लोग हैं वो ये ना समझें कि ये जो करंट स्ट्रेन है ये आम खांसी जुकाम कर रहा है और उससे फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारी जिम्मेवारी जो है हमारे साथ जुड़े हुए कमज़ोर वर्ग की भी तरफ बराबर है, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग से भी हमने वही दाखिल किए हैं, वही हमारा पीडियाट्रिक एडमिशन्स कोविड की भी हैं और सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। ट्राइज के लिए डीआरडीओ हॉस्पिटल है 24/7 और सीडी हॉस्पिटल में भी ट्राइज हमने बंद इसलिए नहीं की कि अगर कोई भी मरीज वहाँ किसी टाइम आ जाए
तो उसको भी एंटरटेन कर लिया जाए और जल्द से जल्द उसको रास्ता दिखा दिया जाए कि उसका कहाँ ठीक रहना ठीक होगा। ज़्यादा बीमार मरीज हम अपने मेडिकल कॉलेज में दाखिल करते हैं और मॉडरेटली सिक जो पेशेंट्स हैं वो DRDO में दाखिल करते हैं। इन हॉस्पिटल्स में 24/7 रैट की सुविधा है ताकि तभी पता चल जाए कि कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत साप्ताहिक पाबंदियों के दौरान भी स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को जारी रखा है। स्वास्थ्य विभाग जम्मू के पुराने शहर के शालामार चौक में शिविर लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि विभाग द्वारा जगह जगह दी जा रही इस सुविधा के बावजूद लोग टेस्ट नहीं करवाते और न ही स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग करते हैं। कि अपनी सेफ्टी है, ये टेस्ट करवाने चाहिए, मगर लोग भागते हैं। ये बेचारे पुलिस वाले दौड़ के पकड़ते हैं, करवाते हैं जबरदस्ती, लोग करवाते नहीं हैं। तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि करवाना चाहिए, अपनी सेफ्टी है। मैं यही बात बोलती हूँ कि अगर लोग खुद आके करवा लें तो बेहतरीन रहेगा, नहीं तो फिर जबरदस्ती का सौदा होता है, सौदे में वो गलत होती है बातें। वो बोलते कि हमें पकड़ रहे हो, उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि चुप करके आए और टेस्ट जो नई मास्क लगा के आते हैं वो चुपचाप आके इधर टेस्ट करवा लें। हम लोगों के आगे यही विनती करते हैं। टेस्टिंग हो रही है, जो पॉजिटिव आते हैं उनको तो घर में ही रखा जाता है क्वारंटाइन, हाँ, और उनको सारा वो जो है गाइडलाइन के मुताबिक बताया जाता है। आज आपने कितनी टेस्टिंग की है? क्या कोई पॉजिटिव आया है यहाँ पर? आज कोई नहीं आया पॉजिटिव। अभी हमारे 11 टेस्ट हुए हैं, 11 में चल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।